ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्विताश्च नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। सुनतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विद्नोति सुरसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेव्या भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमोभावः कामलोभादयश्चेत् चेत एतेन निरावृद्धम स्थित सत्य प्रसिद्धति एवं प्रसन्न मनसो भगवद्भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संगस्य जायते विद्यन्ते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयम् चीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनीश्वरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकं व्यासम् अम्बरीश सुख सौनक विस्मदालभ्यां रुक्मांग अर्जुन वसिष्ठं विभीषणादीनं पुण्यानि नामानि परम भागवत स्मरामि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को पढ़ना है भक्ति योग की महिमा, श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 25 और श्लोक संख्या 17 नंबर। बोलते हैं तदा पुरुषम आत्मानं केवलम प्रकृते परम निरंतरम स्वयं ज्योति अणिमान अखंडितम। उस समय जीव अपने आप को संसार से परे सदैव स्वयं प्रकाशित अखंडित और सूक्ष्म आकार में देख सकता है। इससे पहले हमने स्टोरी बताई थी कि जब मनुष्य शरीर को मैं और भौतिक पदार्थों को मेरा मानने के झूठे भाव से उत्पन्न काम और लोभ के विकारों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है तो उसका मन शुद्ध हो जाता है। उसका विशुद्ध अवस्था में वह तथाकथित भौतिक सुख तथा दुख की अवस्था को लांघ जाता है। क्या बताया था हमने कि जब मनुष्य शरीर को मैं और भौतिक पदार्थों को मेरा मानने के झूठे भाव से उत्पन्न काम और लोभ के विकारों से पूर्णतया मुक्त हो जाता है। जब मैं और मेरा की भावना उसके अंदर उत्पन्न होती है तो उसी से काम और लोभ उत्पन्न होता है। काम मतलब कामनाएं, और लोभ मिस लालच। तो ये दो चीजें उत्पन्न होती हैं। लेकिन अगर जो वो मनुष्य शरीर को मैं तथा मेरा के भौतिक पदार्थों को मेरा मानने के झूठे भाव से उत्पन्न काम और लोभ के विकारों से पूर्णतया मुक्त हो जाए, तब वो मन को शुद्ध कर सकता है। तब उसका मन पवित्र होगा। उस विशुद्धावस्था में वह तथाकथित भौतिक सुख और दुख की अवस्था को लांघ जाएगा। देखो अभी हम भक्ति करते हैं तो उसमें कभी हमें सुख का रियलाइजेशन होता है, कभी दुख का रियलाइजेशन होता है भौतिक संसार में, ठीक है ना। लेकिन इस सुख और दुख के रियलाइजेशन से ऊपर उठना है, तब जाकर हमें आनंदमय स्थिति प्राप्त होगी। जब हम सुख और दुख, हमारा भगवान क्या करते हैं, कृष्ण भक्ति करके हम लोग अपने सुख और दुख का दोनों खाता निरस्त हो जाता है हमारा। जो हमने पाप और पुण्य कर्म किए हैं दोनों खाता भगवान निरस्त कर देते हैं। भक्ति का परिणाम ये होता है। अब आपको ना तो सुख मिलेगा ना दुख मिलेगा। अब क्या होगा, दिव्य आनंद मिलेगा जब जितनी भगवान की शरण ग्रहण करोगे, जितना ही नाम की शरण ग्रहण ग्रहण करोगे, नाम रूप गुण लीला धाम की, उतना ही दिव्य आनंद मिलेगा। तो क्या हुआ, सुख और दुख का खाता बंद हुआ, लेकिन आनंद का खाता फिर से शुरू हो गया। जो आनंद मिलना है, दिव्य आनंद। तो दिव्य आनंद की तलाश व्यक्ति, हर व्यक्ति को करता है, रहता है जो भगवान की भक्ति में से जुड़ता है। लेकिन दिव्य आनंद तभी मिलेगा जब हम अपने शुभ और अशुभ कर्मों को निरस्त करके और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़ता पूर्वक लगेंगे। देखो सुख और दुख का खाता क्या होता है, सुख मिलता है हमें जब हमारे पास भौतिक इंद्रिय भोग की सारी सुविधाएं होती हैं, ठीक है ना। धन है, परिवार के सदस्य लोग हैं, विवाह शादी हर चीजें जो है अटेंड कर रहे हैं, ये सब सुख भोग रहे हैं हम कर्मों के हिसाब से। कर्मों के हिसाब से रिलेटिव मिल जाते हैं, उनके साथ हम लोग उत्सव सेलिब्रेट करते हैं, चाहे अलग अलग जो है फेस्टिवल्स मनाते हैं या मॉल्स घूमने जाते हैं, चाहे जो भी है, वो अलग अलग तरीके से हम इंजॉयमेंट करने का साधन खोज लेते हैं, ठीक है ना। ये क्या है, सुख हमारे शुभ कर्मों के परिणाम है। और कष्ट मिलते हैं जैसे हम हॉस्पिटलाइज होते हैं या फिर अलग अलग तरह के कष्ट हैं, मानसिक आध्यात्मिक और जो भी कष्ट हैं। तो उस कष्टों को, सुख और दुखों का खाता जब भगवान निरस्त कर देंगे, तब जाकर आप दृढ़ता पूर्वक भगवान की भक्ति में लगोगे।
ठीक है ना। हम सभी को जब तक सुख और दुख मिलता रहेगा इस भौतिक संसार में, तब तक इसी में हम डोलते रहेंगे। लेकिन जब इससे ऊपर उठकर और भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति से जुड़ेंगे, तब जाकर भगवान की भक्ति को जान पाएंगे। भगवान की भक्ति सुख और दुख से परे है, शुभ और अशुभ कर्मों से परे है। अभी तो आपको एक चांस दिया गया कि आप इसके बीच में रहते हुए भगवान की भक्ति से जुड़ो और करने का प्रयास करो। जैसे देखते हो कि किसी को नशा की लत पकड़ानी हो, तो उसको पहले अपने पैसे से कोई नशेड़ी जो है उसको नशा कराता है, ताकि बाद में उससे भी वो पैसा लेकर और खुद भी नशा कर सके। उसी तरह भगवान क्या करते हैं, शुरुआत में पहले भक्ति कर रहे जिस भी सिचुएशंस में है, एक बार भक्ति का नशा चढ़ जाएगा, तो न धनम न जन्म न सुंदरी कविता वा जगदीश काम है मम जन्मनि जन्मनेश्वरी भवताद भक्ति है हेतु की त्वयि। हे प्रभु, अब हमें धन जन जन कविता सुंदरी नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए? अब हर जन्म जन्मांतर में आपकी आहेतु की अप्रतिहता भक्ति चाहिए, जो आत्मा सुप्रसिद्ध थी, जो आत्मा को भाने वाली भक्ति है। तब व्यक्ति के हृदय से पुकारने, ऐसे ही यूं ही कोई भगवान का भक्त नहीं बनता है। और यूं ही 16 माला जप करके कोई भगवान के धाम को नहीं प्राप्त करेगा। उसको पहले दृढ़ता पूर्वक जो है आध्यात्मिक ज्ञान सीख कर समझ कर अपने अनर्थों को पहचानना पड़ेगा, कि कहाँ कहाँ हमारी चेतना फंसी है। अभी तो फर्स्ट क्लास सब कुछ अरेंजमेंट है भगवान के द्वारा, अपने शुभ कर्मों के द्वारा हमें सब कुछ सुविधाएं मिली हुई हैं। लेकिन जब अनफेवरेबल कंडीशन में आप दिव्य भक्ति करोगे, तो जो आनंद आएगा, वो आनंद की तुलना ही नहीं की जा सकती है सुख और दुख से। जब अनफेवरेबल कंडीशन, भौतिक दृष्टि से अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए हमारे जीवन में, कि कोई भी चीजें अब शुभ नहीं है, कोई भी वातावरण भक्ति के अनुकूल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप तीव्रता से भगवत भजन में लगे हो, और वो जो आनंद प्राप्त होगा उस सिचुएशंस में भक्ति करके, जो भगवान से जो रिसिप्रोकेशन होगा, जो भगवान के आप करीब जाओगे, उसकी तुलना साधारण भक्ति से नहीं की जा सकती है। क्योंकि वो दिव्य स्तर पर मात्र भगवान के भरोसे होकर की जाती है। अभी हमें धन का भरोसा है, पति को पत्नी का भरोसा है, और पति को पत्नी का भरोसा है, बच्चों को माता पिता का भरोसा है। तो जो भी है, हम भौतिक संसार में अलग अलग रिलेशनशिप निभाते हैं और जुड़े होते हैं, लेकिन किसी से भी भगवान से अपना रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुआ। ठीक है ना। जब तक भगवान से रिलेशनशिप डेवलप नहीं होगा, तब तक हम उनके पास जाएंगे कैसे? जब तक हम उनको जानेंगे नहीं, उनको मानेंगे नहीं, ठीक है ना, तब तक हम उनके पास जाने की इच्छा कैसे जागृत कर पाएंगे? तो इसलिए भगवान को जानने और मानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? दिव्य स्तर पर भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। सुख और दुखों का खाता जब भगवान निरस्त करते हैं, तब जाकर एक दिव्य आनंदमय सेवा के लिए चांस देते हैं भगवान। बोलते हैं कि यहाँ पर विशुद्ध चेतना या कृष्ण भक्ति में स्थिर स्थिति में मनुष्य अपने आप को परमेश्वर से अभिन्न एक सूक्ष्म कण के रूप में देख सकता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जीव परमेश्वर का शाश्वत अंश है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य की प्रकाशमान संरचना के सूक्ष्म कण है, उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा का सूक्ष्म कण है। परमेश्वर से जीव का विलग भौतिक विभाजन जैसा नहीं होता। जीव प्रारंभ में एक कण है, किंतु हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि जीव एक कण होने के कारण पूर्ण आत्मा से खंडित है। बोलते हैं विशुद्ध चेतना या कृष्ण भक्ति की स्थिति में मनुष्य अपने आप को परमेश्वर से अभिन्न एक सूक्ष्म कण के रूप में देख सकता है। जब उसको विशुद्ध भक्ति प्राप्त होती है, तब वो अपने आप को परमेश्वर से अभिन्न एक सूक्ष्म कण के रूप में देख पाता है, कि मैं भगवान का अंश हूँ, और आत्मा भगवान का वास्तव में अंश है। ठीक है ना। जो शरीर में निवास करती है आत्मा, और जो शरीर में ना रहे तो चेतना नहीं रहेगी, कॉन्सियसनेस नहीं रहेगी। देखते हैं जब शरीर से आत्मा निकल जाता है, तो शरीर क्या होता है? डेड पड़ जाता है। वही शरीर जिसको देखकर व्यक्ति आकर्षित होता था, वो डरावना लगने लगा। क्यों? क्योंकि उसमें भगवान का अंश निकल गया। वही पंच भौतिक शरीर, पंचभूतों से बना हुआ शरीर, जब तक उसमें चेतना थी, आत्मा थी, तब तक वो सुंदर लग रहा था देखने में। जैसे ही उसमें से भगवान का अंश निकला, वैसे ही वो डरावना शरीर हो गया। देख के डर लगने लगता है कि जल्दी इसको जलाओ। क्या हुआ? आत्मा शरीर से निकल गई। जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है, तो किसी की मृत्यु होती है या फिर डेड बॉडी पड़ी होती है, शोक नहीं होता उसको। उसको पता है कि एक शरीर छोड़कर फिर आत्मा जो है दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, फिर शोक किस बात का? इसीलिए भगवान ने भगवत गीता का ज्ञान दिया अर्जुन के विषाद को दूर करने के लिए। अर्जुन जो मोहग्रस्त था अपने परिवार के सदस्यों को लेकर, चाचा ताऊ, गुरुजन पितामह सबको लेकर जो है मोहग्रस्त था वो। लेकिन भगवान ने गीता का ज्ञान इसलिए दिया कि वो अपने वास्तविक स्थिति को जाने, और उस हिसाब से, जिस हिसाब से भगवान चाहते हैं, उस हिसाब से कर्म करे।
तब जाकर वो अपने वास्तविक डेस्टिनेशन को प्राप्त करेगा। तो हमें भी अपनी वास्तविक स्थिति जानने के लिए क्या करनी पड़ेगी, भगवान की दिव्य स्तर पर सेवा करनी पड़ेगी, और भगवान के द्वारा भगवत गीता और भागवतम में जो आदेश मिलता है हमें, उस आदेशों को पालन करना पड़ेगा, तभी हम भगवान कृष्ण को तत्व से जान पाएंगे, उस तरह नहीं जान पाएंगे। बोलते हैं कि विशुद्ध चेतना या कृष्ण भक्ति की स्थिति में मनुष्य अपने आप को परमेश्वर से अभिन्न एक सूक्ष्म कण के रूप में देख सकता है। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, जीव परमेश्वर का शाश्वत अंश है। जिस प्रकार सूर्य की किरणें सूर्य की प्रकाशमान संरचना से के सूक्ष्म कण है, उसी प्रकार जीवात्मा परमात्मा का सूक्ष्म कण है। जैसे हम सूर्य देखते हैं कि सूर्य से प्रकाश निकलता है, तेज निकलता है, तो हर एक कण सूर्य से ही प्रकाशित होता है। जो प्रकाश निकलता है सूर्य से, रे निकलती है, वो सूर्य का ही रे होता है। उसी प्रकार हर एक जीवात्मा परमात्मा का अंश मात्र है। जीव प्रारंभ से ही एक कण है, किंतु हमें एक यह नहीं सोचना चाहिए कि जीव एक कण होने के कारण पूर्ण आत्मा से खंडित है। ये मायावाद सिद्धांत है। तो देखो, पूर्ण आत्मा का मतलब है कि आत्मा जो है बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर है, इतना सूक्ष्म अंश है। परमात्मा का इतना सूक्ष्म अंश इतने बड़े शरीर को चला रहा है। जैसे ही आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, आत्मा एक्टिव, शरीर एक्टिव हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या है, वो बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से के बराबर, इतना सूक्ष्म है वो आत्मा का स्वरूप। वो देखने में नहीं आएगा, लेकिन शरीर में प्रवेश करते ही वो एक्टिव हो जाता है शरीर। ये है भगवान की जो है अस्तित्व का कारण। बोलते हैं कि आत्मा को पदार्थ की भांति खंडित नहीं किया जा सकता, वो खंड या जीव शाश्वत रूप से खंड रहता है। जब तक परम आत्मा विद्यमान रहता है, तब तक उसका अंश भी विद्यमान रहता है। जब तक सूर्य का अस्तित्व है, तब तक सूर्य की किरणों के अणु भी विद्यमान रहते हैं। जब तक हृदय में परमात्मा होते हैं, तब तक आत्मा भी विद्यमान रहती है शरीर में। जिस तरह सूर्य का अस्तित्व होता है, तब तक सूर्य किरणों के अणु भी विद्यमान रहते हैं। जब तक सूर्य रहता है, तब तक उसके रे भी साथ साथ बने रहते हैं, ठीक है ना। आगे इसमें बता रहे हैं कि ज्ञानम वैराग्य युक्तेन भक्ति युक्तेन चात्मन परिपश्यत्य उदासीनम प्रकृतिम च हतो जसम। आत्म साक्षात्कार की उस अवस्था में मनुष्य ज्ञान और भक्ति में त्याग के अभ्यास से प्रत्येक वस्तु को सही रूप में देख सकता है। वह इस संसार के प्रति अन्य मनस्क हो जाता है, और उस पर भौतिक प्रभाव अत्यंत प्रबलता के साथ काम करते रहते हैं। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, कि आत्म साक्षात्कार की उस अवस्था में मनुष्य ज्ञान और भक्ति में त्याग के अभ्यास से प्रत्येक वस्तु को सही रूप में देख सकता है। जब व्यक्ति ज्ञान और ज्ञान से भक्ति उत्पन्न होती है, ज्ञान तथा भक्ति में त्याग के अभ्यास से, ज्ञान और भक्ति में त्यागना क्या है, जो प्रतिकूल चीजें हैं उसको त्याग करना है, तब जाकर प्रत्येक वस्तु को सही रूप में वो देख सकेगा। जब व्यक्ति सतोगुण की स्थिति प्राप्त कर लेता है, तो हर चीजों की उसकी वास्तविकता उसको नजर आती है कि वास्तविकता है क्या। क्योंकि तमोगुण में इग्नोरेंस उत्पन्न होता है, हर वस्तु को लेकर वो अज्ञानता में रहेगा। लेकिन जैसे जैसे सतोगुण की वृत्ति धारण करेगा, वैसे वैसे उसको ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होता जाएगा। वह इस संसार के प्रति अन्य मनस्क हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु को सही रूप में देख लेता है। अब वो इस संसार के प्रति अन्य मनस्क हो जाएगा, मतलब संसार के प्रति उदासीन हो जाएगा। उस पर भौतिक प्रभाव अत्यंत प्रबलता के साथ काम कर पाते हैं। अब वो व्यक्ति जो है, भौतिक प्रभाव अत्यंत प्रबलता के साथ उस पर काम करते हैं, तो वो जान जाता है कि हम भौतिक प्रभाव के अंतर्गत हैं। और फिर जाकर वो अपनी चेतना को तीनों गुणों से ऊपर उठाने का प्रयास करता है। जब तक देखो, जब तक डॉक्टर बीमारी नहीं पकड़ेगा, तब तक इलाज कैसे करेगा। जब तक भक्त जो है अपनी बीमारियों को नहीं समझेगा, तब तक वो अपना उस प्रभाव से छूटेगा कैसे। इसीलिए तीनों गुणों के प्रभाव से छूटने के लिए व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, पहले भौतिक प्रभावों को समझना पड़ता है। जब वो अत्यंत प्रबलता के साथ काम करती हैं और भौतिक प्रभावों को व्यक्ति समझ जाता है, तब जाकर उससे छूटने का उपाय सोचता है। बोलते हैं, जिस प्रकार किसी रोग के कीटाणुओं के संपर्क से निर्बल मनुष्य प्रभावित हो जाता है, उसी प्रकार भौतिक प्रकृति या माया का प्रभाव दुर्बल तथा बद्ध जीव पर पड़ता है। क्या बताते हैं यहाँ पर, कि जिस प्रकार रोग के कीटाणुओं के संपर्क से निर्बल मनुष्य प्रभावित हो जाता है। जब रोग के कीटाणु होते, बैक्टीरिया होती हैं, तो उससे जो कमजोर व्यक्ति है वो प्रभावित होता है। उसी प्रकार भौतिक प्रकृति या माया के प्रभाव दुर्बल और बद्ध जीव पर पड़ता है, तो मुक्त जीवों पर नहीं। जो बद्ध जीव हैं, उस पर माया का प्रभाव पड़ता है। माया एक जो है कीटाणु की तरह है, जो क्या करती है, बद्ध जीव को प्रभावित करती है। लेकिन जब वही जीवात्मा मुक्त जीव हो जाता है, तब उस पर जो है भौतिक प्रकृति माया का प्रभाव नहीं पड़ता है। आत्म साक्षात्कार की मुक्त मुक्त अवस्था की स्थिति है। आत्म साक्षात्कार ही मुक्त अवस्था की स्थिति है। जब व्यक्ति आत्म साक्षात्कार कर लेता है, तब वो मुक्त अवस्था को प्राप्त होता है।
ज्ञान तथा वैराग्य के द्वारा मनुष्य को अपनी सही स्थिति का पता चल पाता है। ज्ञान के बिना अनुभूति संभव नहीं है। जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें अनुभूतियां होती है, रियलाइजेशन होता है। और रियलाइजेशन के ब्याह पर हम जो है आगे भक्ति करने का प्रयास करते हैं। जब तक हमें रियलाइजेशन नहीं होगा तब तक हमें ज्ञान का हम उचित उपयोग नहीं कर पाएंगे। ज्ञान ही क्या करता है, हमें अनुभूतियां देता है, रियलाइजेशन देता है। इसलिए ज्ञान सीखना समझना आवश्यक है, तब हमें अनुभूतियां होंगी भक्ति करते हुए। और तब उन अनुभूतियों के व्याप पर हम पूरे जीवन भर भक्ति कर पाएंगे। क्योंकि अनुभूतियां हमें पहचानने में मदद करती हैं कि क्या अनुकूल चीजें हैं भक्ति की और क्या चीजें प्रतिकूल हैं। यह अनुभूति की वो परमात्मा का अति सूक्ष्म अंश है, उसे भौतिक बद्ध जीवन से अनासक्त बनाती है। यही भक्ति योग का शुभारंभ है। भौतिक कलमश से मुक्त हुए बिना भगवान की भक्ति में नहीं लगा जा सकता है। इसलिए इस श्लोक में कहा गया कि ज्ञान वैराग्य युक्तेन, जब मनुष्य अपनी स्थिति से पूर्णतया अवगत हो जाता है तो भौतिक आकर्षण से विलग होकर विरक्त जीवन बिताता है। जो शुद्ध भक्ति के द्वारा भक्ति युक्तेन वह भगवान का प्रिय दास बन जाता है। तो जब व्यक्ति अपने भौतिक कलमश से धीरे धीरे मुक्त होता है, ज्ञान में स्थिर होकर, ठीक है ना, तो भगवान की भक्ति में और जो नहीं लगाया जाता जा सकता। इसलिए इस श्लोक में ज्ञान वैराग्य युक्त है, जब मनुष्य अपनी स्थिति से पूर्णतः अवगत हो जाता है और भौतिक आकर्षण से विलग होकर विरक्त जीवन बिताता है, तो शुद्ध भक्ति के द्वारा भक्ति युक्त है वह भगवान का प्रिय दास बन सकता है। जब वो क्या करेगा, भक्ति युक्त है ना, शुद्ध भक्ति के द्वारा पहले क्या करना पड़ेगा, उसको भौतिक आकर्षण से विलग और विरक्त होना पड़ेगा। वो कैसे होगा, जब हम ज्ञान में अपनी चेतना को स्थिर करेंगे तब हम भौतिक चेतना से ऊपर उठ पाएंगे और अपनी चेतना को कृष्ण भावनामृत में स्थिर करके और धीरे धीरे जो है शुद्ध भक्ति की तरफ प्रोग्रेस करेंगे। बोलते हैं इसकी पुष्टि भगवत गीता में, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा स्वरूप सिद्ध होने पर मनुष्य प्रसन्न तथा भौतिक प्रकृति के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। जब व्यक्ति आत्म रियलाइजेशन कर लेता है, आत्म साक्षात्कार कर लेता है, तब वो धीरे धीरे जो है भौतिक प्रभावों से मुक्त हो जाता है और स्वरूप सिद्ध हो जाता है। स्वरूप सिद्ध मतलब अपने स्वरूप को जान जाता है कि मैं किस स्वरूप में भगवान की नित्य सेवा में एंगेज हूँ। और जब उसको स्वरूप पता लग जाता है, उस हिसाब से वो धीरे धीरे जो है भक्ति का शुभारंभ करके वास्तविक दशा को प्राप्त करता है। बोलते हैं इंद्रियों के शुद्ध होने पर उन्हें भगवान की भक्ति में लगाया जा सकता है। जो भौतिक कलमश से आकृष्ट है वो भक्त नहीं हो सकता है। जो भौतिक प्रकृति से अभी आकर्षित है, भौतिक कलमश से, वो भगवान का भक्त अभी नहीं बना है। भगवान का भक्त बनने के लिए हमें दैवी प्रकृति आश्रितम, दैवी प्रकृति का आश्रय लेना पड़ेगा। और दैवी प्रकृति का आश्रय क्या होता है, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम का आश्रय लेना, वही दैवी प्रकृति है। जब तक हमारा भौतिक प्रकृति, भौतिक कलमश से आकृष्ट हैं हम, तब तक हम दैवी प्रकृति के संरक्षण में नहीं आएंगे। और दैवी प्रकृति के संरक्षण में आने पर समस्त भौतिक कलमश से नष्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, दैवी संरक्षण में आने के लिए हमें दिव्य स्तर पर भगवान की सेवा करनी पड़ेगी, भगवान के नाम रूप गुण लीला धाम की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, तभी हमें हमारे अंदर धीरे धीरे दिव्यता का स्तर आएगा। आगे बता रहे हैं कि न युज्यमान्या भक्त्या भगवान अखिलात्मनि सदृशो अस्ति शिवम पंथाम योगिनाम ब्रह्म सिद्धये। किसी भी प्रकार का योगी जब तक श्री भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं हो जाता है तब तक आत्म साक्षात्कार में पूर्णता नहीं प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि भक्ति ही एकमात्र शुभ मार्ग है। देखो कपिल देव भगवान अपनी माता देवती को क्या बताते हैं कि किसी भी प्रकार का योगी जो भी योग करता हो, जब तक वो श्री भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता है तब तक आत्म साक्षात्कार की पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता है। क्योंकि भक्ति ही एकमात्र शुभ मार्ग है। भक्ति के अलावा कोई भी हम योग करते हैं तो वो मार्ग शुभ नहीं है। इसीलिए हमें हर सिचुएशंस में भगवान की भक्ति को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। चाहे वो शरीर को स्वस्थ करना हो या आत्मा को स्वस्थ करना है, हमें हर सिचुएशंस में भगवान की भक्ति को ही फर्स्ट प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। यहाँ यह स्पष्ट बताया गया कि भक्ति को मिलाए बिना ज्ञान और वैराग्य कभी पूर्ण नहीं होता है। जब तक हम भक्ति को अपने जीवन में नहीं जोड़ेंगे तब तक ज्ञान और वैराग्य हमारा पूर्ण नहीं माना जाएगा। न युज्यमान्या का अर्थ है बिना एक साथ जोड़े। भक्ति और ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य जब मिलते हैं तब जाकर भक्ति उत्पन्न होती है। ठीक है ना। ज्ञान से हम अपने भौतिक कलमश को नष्ट करते हैं और वैराग्य से हमारे अंदर धीरे धीरे जो भौतिक चीजों के प्रति उदासीनता आती है, तभी जाकर हमारा भक्ति शुरू होगा। न युज्यमान्य का अर्थ है बिना एक साथ जोड़े हुए। जब भक्तिमय सेवा होती है तो यह प्रश्न उठता है कि सेवा किसको अर्पित की जाए। यह भक्ति श्री भगवान को ही अर्पित की जानी चाहिए, क्योंकि वे ही एकमात्र हर एक के परमात्मा है और आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार का यही एकमात्र विश्वस्त मार्ग है।
बोलते हैं कि भक्ति किसको अर्पित की जाए? भक्ति भगवान को ही अर्पित की जाती है, क्यों ही? क्योंकि वे ही हर एक के परमात्मा हैं और आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार का यही एकमात्र विश्वस्त मार्ग है। तो जब हमें आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म रियलाइजेशन करना है तो एकमात्र परमात्मा को ही भक्ति को अर्पित करनी पड़ेगी। उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना पड़ेगा। जो हृदय में बैठे परमात्मा है, उनके जो द्वारा जो निर्देश हमें प्राप्त होता है, उसी निर्देश का हमें पालन करके उनको प्रसन्न करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि हम किसी व्यक्ति के आदेश का पालन करते हैं तो व्यक्ति हमसे प्रसन्न होता है। उसी तरह हृदय में बैठे परमात्मा हमें इंडिकेट करते हैं। जब हम भक्ति करेंगे तीव्रता से, तो हृदय में बैठे परमात्मा हमें राह दिखाते जाएंगे कि किस रास्ते पर हमें चलना है, कौन सा रास्ता फंसाने वाला है और कौन सा रास्ता मुक्त करने वाला है। जब हम उनके आदेश को सुनेंगे और आध्यात्मिक शक्ति के बिहाव पर उस को अपनी एक्टिविटी में लाएंगे, तब जाकर हम धीरे धीरे जो है आध्यात्मिक एक्टिविटी को करेंगे और भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। बोलते हैं ब्रह्म सिद्ध है शब्द का अर्थ है अपने को पदार्थ से भिन्न समझना, अपने आप को ब्रह्म समझना। वैदिक शब्द हमें अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म सिद्धि का अर्थ है मनुष्य समझे कि वह पदार्थ नहीं है, वह शुद्ध आत्मा है। योगी कई प्रकार के होते हैं, किंतु प्रत्येक योगी आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म साक्षात्कार करने में लगा रहता है। यहाँ यह स्पष्ट उल्लेख है कि जब तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति में प्रवृत्त नहीं हुआ जाता, तब तक मनुष्य ब्रह्म सिद्धि के मार्ग तक नहीं पहुंच सकता है। तो हमें भक्ति में सिद्धि प्राप्त करनी है तो हमें भक्ति को ही अपनाना पड़ेगा, तभी जाकर हम आत्म साक्षात्कार या ब्रह्म सिद्धि को प्राप्त करवाएंगे। बोलते हैं श्रीमद् भागवतम के द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में कहा गया है कि जब तक मनुष्य अपने आप को वासुदेव की भक्ति में लगाता है, तो आध्यात्मिक ज्ञान तथा वैराग्य स्वतः प्रकट होते हैं। फलतः भक्त को ज्ञान और वैराग्य के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता। भक्ति में सेवा अपने आप में इतनी शक्तिशाली होती है कि मनुष्य की सेवा की प्रवृत्ति के द्वारा सब कुछ प्रकट हो जाता है। तो अगर जो हमें भक्ति में अगर जो हम जुड़े रहेंगे तो धीरे धीरे ज्ञान और वैराग्य स्वतः ही प्रकट होगा। और ज्ञान और वैराग्य के माध्यम से हम भक्ति में सेवा में अपने आप को इतनी शक्तिशाली अनुभव करेंगे कि मनुष्य की सेवा की प्रवृत्ति के सब कुछ प्रकट हो जाएगा उसके सामने। बोलते हैं ब्रह्म साक्षात्कार के लिए भक्ति मार्ग परम गुह्य साधन है। यह तथ्य है कि भक्ति के शुभ पथ के द्वारा ब्रह्म साक्षात्कार की सिद्धि प्राप्त होती है। तो अगर जो हम इस भक्ति के शुभ पथ पर चलेंगे तभी हम ब्रह्म साक्षात्कार करके सिद्धि प्राप्त करेंगे। मनुष्य जीवन में आध्यात्मिक एक्टिविटी करने का उद्देश्य क्या है? आध्यात्मिक अनुभूति इकट्ठा करके और आत्म साक्षात्कार के पथ पर आगे बढ़ जाना। आगे इसमें अगले श्लोक में बताते हैं कि प्रसंगम मंजरम पासम आत्मानं कवयो विदु स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारा पावृतम। प्रत्येक विद्वान व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि सांसारिक आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है। क्या बता रहे हैं देखो, प्रत्येक विद्वान व्यक्ति अच्छी तरह जानता है कि सांसारिक आसक्ति ही आत्मा का सबसे बड़ा बंधन है। जब तक हम अपने सांसारिक आसक्तियों को त्यागेंगे नहीं, तब तक हम आत्मा के स्तर पर ऊपर नहीं उठ पाएंगे या आत्म स्तर पर आकर सेवा नहीं कर पाएंगे। देखो इस ज्ञान का कितना मतलब इंपॉर्टेंट ज्ञान है। भक्ति योग की महिमा जो कपिल देव भगवान अपनी माता देवहूति को बता रहे हैं, ये हर एक स्त्री पुरुष के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो भक्ति करने का प्रयास कर रहा है। ठीक है ना? क्योंकि देखो 16 माला जप कर लेते हैं हम लोग, 4 नियमों का पालन कर लेते हैं, सोचते हैं कि भक्ति तो हो रही है। लेकिन क्या ये सूक्ष्म ज्ञान को हम कभी सुनकर सीख कर और जब तक अपने जीवन में धारण नहीं करेंगे, तब तक हमारा आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस नहीं होगा। ये हमारे समस्त बंधनों को काटता है। श्रीमद् भागवतम का ज्ञान क्या करता है? नष्ट प्रायसु भद्रेशु नित्यम भागवत। अगर जो कोई नित्य भागवत की कथा सुनता है तो नष्ट प्रायसु भद्रेशु, समस्त अभद्रता नष्ट हो जाती है। और क्या होती है? हृदय में नैष्ठ की भक्ति का जागरण होता है, निष्ठा लेवल की भक्ति की जागरण होती है। अब फिर जाकर वही जब भक्ति और प्रगाढ़ होती है, तो वही रुचि आसक्ति भाव और प्रेम के दशा को हमें प्रदान करता है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम की कथा जो है अमल कथा है। अमल मतलब हमारे हृदय को पवित्र करने वाली है और कभी नष्ट नहीं होने वाला है। आगे इसमें बता रहे हैं कि यहाँ पर यह स्पष्ट कहा गया कि किसी वस्तु के लिए आसक्ति होना बद्ध जीव के में बंधन का कारण है। जब हम किसी वस्तु व्यक्ति स्थान के प्रति आसक्त हो जाते हैं, तो वही हमारे बंधन का कारण है। बंधन का और कोई दूसरा कारण नहीं है, हमारी आसक्ति ही हमारे बंधन का कारण है। तो आसक्तियों से और इच्छाओं से छूटेंगे कैसे? आसक्तियों और इच्छाओं को हमें आध्यात्मिक बना लेना होगा, क्योंकि जब तक हमारा ये मनुष्य शरीर है पंचभूतों से बना हुआ, सिद्धि प्राप्त करने के बाद भी आसक्ति और इच्छाएं बनी रहेंगी।
तो आसक्ति और इच्छाएं जो बनी रहेंगी उसको हम धीरे धीरे स्पिरिचुअलाइज करेंगे, तभी जाकर हम आसक्तियों और इच्छाओं से के भौतिक प्लेटफॉर्म से ऊपर उठ पाएंगे। क्योंकि जैसी हम इच्छा करेंगे वैसे ही हमें फल मिलेगा। हृदय में बैठे परमात्मा उसी तरह, क्योंकि हमें जब भोग की टेंडेंसी जागृत हुई भगवान के धाम में, तब हम इस भौतिक संसार में आए, माया के प्रभाव में, कि चलो तुम्हें भोग करना है हमारे जैसे, तो तुम भौतिक संसार में जाओ। वहां भगवान ने तो सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल कराई यहाँ पर हमें, कि हम भोग करने की हर एक सुविधाएं हमें उपलब्ध है यहाँ पर। लेकिन उस भोग की सुविधाओं को छोड़कर जब व्यक्ति भगवान की तरफ मुड़ना चाहता है तो माया उसको प्रलोभन देती है। उस प्रलोभन में व्यक्ति आकर फिर से भगवान से विमुख हो जाता है। इसीलिए भक्ति करना तो आसान है, लेकिन भक्ति को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। इसके लिए हमें ज्ञान सीखना पड़ेगा। इसीलिए इतने बड़े शास्त्र की रचना हुई है, श्रीमद् भागवतम पुराण की। हमने क्या बताया था, जब नारद व्यास संवाद बता रहा था मैं, तो व्यास देव उदास थे। उन्होंने इतने सारे ग्रंथों की रचना कर दी, महाभारत की रचना कर दी, चारों वेद लिख दिए, उसके बाद भी उन्होंने, वो उदास थे कि आखिर क्या रीजन हो सकता है कि जिसके कारण हम मुझे परम प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो पा रही है। फिर अपने गुरु नारद मुनि से पूछते हैं, तो नारद मुनि ने बोला कि तुमने अभी भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं किया है, शुद्ध चरित्र का वर्णन नहीं किया है, इसलिए तुम्हारा हृदय प्रसन्न प्रसन्न नहीं हुआ है। फिर उन्होंने ये 18,000 श्लोकों वाला श्रीमद् भागवतम की रचना की। ये श्लोक भी चार चार श्लोकों में ब्रह्मा जी ने ये भगवत गीता और भागवतम का ज्ञान दिया था ब्रह्मा जी को। चतुर श्लोकी भागवतम और चतुर श्लोकी भगवत गीता। वही चार श्लोक जो है ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को दिया, और नारद मुनि ने व्यास देव को दिया, और व्यास देव ने उसी चार श्लोकों से 18,000 श्लोकों की रचना कर दी, जो हम लोग श्रीमद् भागवतम में पढ़ते हैं। तो ये जो ट्रांसेंडेंटल नॉलेज है, जब तक हम इसको सीखेंगे नहीं, तब तक हम अपने आसक्तियों और इच्छाओं पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे। और जब तक हमारी आसक्ति और इच्छाएं भौतिक संसार में भौतिक लोगों से, भौतिक वस्तुओं से, भौतिक स्थान से बना रहेगा, तब तक कोई चांस नहीं है भक्ति का। कृत्रिम रूप से हमारी सारी एक्टिविटी जो है कृत्रिम बन जाएगी, उसका अध्यात्म में कोई कनेक्शन ही नहीं होगा, भगवान का दूर दूर तक रियलाइजेशन ही नहीं होगा। इतना आसान है, जो भक्ति होता तो सभी भगवत धाम में होते, फिर ये भौतिक संसार में भटकता कौन। भगवान बताते हैं कि हजारों हजारों की संख्या में व्यक्ति भक्ति से जुड़ता है, उसमें से कुछ लोग जो है सिद्धि के लिए प्रयास करते हैं। उच्च सिद्धि चाहने वाले, प्रयास करने वाले लोगों में से, हजारों व्यक्तियों में से कोई एक व्यक्ति सफल होता है। सोचो कि हजारों की संख्या में व्यक्ति आया, उसमें से कुछ लोग सेलेक्ट हुए। उस हजारों में से, मतलब जो हजार थे पहले, वो तो सेलेक्ट होके कुछ बने। अब कुछ जब इकट्ठे हुए तो 1,000 हो गए। उस हजारों में से कोई एक व्यक्ति सिद्धि के लिए प्रयास करता है, और वो जाकर सिद्धि को प्राप्त करता है। इतना सकरा रास्ता है ये। आध्यात्मिक जीवन में पूर्ण रूपेण परंपरागत दीक्षा प्राप्त करने के बाद भी, ठीक है ना, ये चांस नहीं है कि हम भगवान के धाम जाएंगे। क्योंकि पूरे जीवन भर परंपरा के अंतर्गत मेंटेन करना अपने को, उसके बाद आध्यात्मिक जीवन को मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है। ऐसे ऐसे बीच में प्रलोभन आते हैं, ऐसे ऐसे आकर्षण आते हैं, ऐसे ऐसी इच्छाएं जागृत होती हैं व्यक्ति को, कि वो भटक जाता है। क्योंकि शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु हमें पूरे जीवन भर हमारे साथ नहीं रहेंगे, ये हमें समझना पड़ेगा। ये कुछ दिनों के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फिर ये अपने अपने रास्ते पर, सबका डेस्टिनेशन अलग अलग है, सबकी भक्ति का स्टैंडर्ड अलग अलग है, सब अपने अपने डेस्टिनेशन को अलग अलग चले जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है, तीव्रता से भक्ति करनी है। जब हमें पता हो गया कि अब हमारा प्रामाणिक संप्रदाय में दीक्षा हो गया, जैसे होता क्या कि एक स्त्री अपने पति के प्रति वफादार होती है, ठीक है ना, उसके आदेश के अनुसार काम करती है, वो जैसा चाहता है, किस क्या करके प्रसन्न रहेगा और क्या करने पर अप्रसन्न होगा। उसी तरह जब हम एक परंपरा में दीक्षा ले लेते हैं प्रमाणिक गुरु से, अब उनके मूड को समझकर हमें भक्ति करने का प्रयास करना पड़ेगा। तो आचार्यों के मूड को जब हम समझेंगे, कैसे समझेंगे, भगवत गीता और भागवतम के माध्यम से। वो जो आदेश मिला हमें, गुरु आदेश, श्रीमद् भागवतम और भगवत जिस राइटर ने बुक लिखा, और जिस परंपरा में हम दीक्षित हैं, उस परंपरा के आचार्य के द्वारा जो ग्रंथ लिखा गया है, उस परंपरा के आचार्यों के द्वारा जो ग्रंथ प्राप्त है हमें, उसको जब हम पढ़ेंगे तब उनके मूड के बारे में हम जान पाएंगे, और उस हिसाब से अपने जीवन को ऑपरेट करना पड़ेगा।
ऐसा नहीं कि यहाँ भी सुन लिया, किसी और परंपरा में भी जाकर सुन लिया, कहीं का और भी बुक पढ़ रहे हैं, यहाँ का भी पढ़ रहे हैं, सब कुछ मिक्स कर दिया हमने। अब व्यक्ति कंफ्यूज कंफ्यूज हो जाएगा, आखिर हमें फॉलो क्या करना है जी। इसीलिए एक पंथ और एक संत, जब तक हमारा एक पंथ, एक संत और एक मंत्र नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन में सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। तो हमें एक ही रास्ता अपनाना पड़ेगा। पहले हमें समझना पड़ेगा कि, और अपने बुद्धि को उपयोग करके शास्त्रों की बातों को ध्यान में देखते हुए गुरु को स्वीकार करना पड़ेगा। और उनका मूड क्या है आध्यात्मिक जीवन में, किस मूड में है वो, उस मूड को समझकर उनके हिसाब से भक्ति को ऑपरेट करना पड़ेगा। तब जाकर हम धीरे धीरे जो है सिद्धि अवस्था को प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ बता रहे हैं कि जो है भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति को भौतिक चेतना कहते हैं, कृष्ण या उनके भक्त के लिए आसक्ति को कृष्ण चेतना कहते हैं। फलतः चेतना आसक्ति का अभिव्यक्ति माध्यम है। यहाँ स्पष्ट उल्लेख है कि जब हम अपनी भौतिक चेतना को शुद्ध करके कृष्ण चेतना कर लेते हैं तो हमें मोक्ष प्राप्त होता है। इस कथन के बावजूद आसक्ति का परित्याग किया जाए, जीवात्मा के लिए संभव नहीं है कि वह अनासक्त हो सके। जीव में स्वभावतः किसी न किसी वस्तु से आसक्त होने का झुकाव होता है। हम देखते हैं कि यदि किसी के कि कोई आसक्ति की वस्तु नहीं है, तो यदि उसके संतान नहीं होते हैं तो वो अपनी आसक्ति कुत्ते और बिल्लियों में स्थानांतरित कर देता है। इससे सूचित होता है कि आसक्ति के झुकाव को रोका नहीं जा सकता। इसे श्रेष्ठ कार्यों के लिए उपयोग में लाना चाहिए। भौतिक वस्तुओं के प्रति हमारी आसक्ति होने से हमारी बद्ध अवस्था चलती रहती है, किंतु यदि इसी आसक्ति को भगवान में या उनके भक्तों में लगा दिया जाए तो मोक्ष का स्रोत बन जाता है। वही बात मैंने बताया कि हम अपने आसक्तियों को और इच्छाओं को समाप्त नहीं कर सकते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि अगर जो कोई व्यक्ति अपनी संतान में अपनी आसक्तियों को लगाता है और उसका कोई संतान नहीं है, तो कुत्ते बिल्लियों में जो है उसकी आसक्ति जो है स्थानांतरित हो जाती है। वो कुत्ते बिल्लियों को अपना बच्चा बना लेता है। उसको नहलाना है, खिलाना है, श्रृंगारित करना है, घुमाने ले जाना है, फिर जो है सुबह सुबह पार्क में ले जाकर उसको पोटी करानी है। और जैसे वस्तु व्यक्ति स्थान की व्यक्ति सेवा करता है, वैसे उसके हृदय में जो है, वैसे उसके हृदय में लालसा जागृत होती है। जिसकी हम सेवा करेंगे, किसके आदेश पर सेवा कर रहे हैं और किसकी सेवा कर रहे हैं, उसी तरह हमारे अंदर इच्छाएं जागृत होंगी। इसीलिए सेवाएं बहुत सोच समझ के करनी है। सेवा से हमें आसक्ति उत्पन्न होती है। जिसकी हम सेवा करते हैं उसी से हम आसक्त हो जाते हैं। ये स्वाभाविक नेचर है व्यक्ति का, कि जब किसी की सेवा करता है उससे धीरे धीरे प्रेम हो जाता है। सेवक को भी प्रेम हो जाता है, और जो सेवा ले रहा है, सेव्य है, वो उसको भी प्रेम हो जाता है। तो क्यों ना हम भगवान की सेवा करें। भगवान की जब हम सेवा करेंगे दिव्य स्तर पर, तो भगवान से हमें प्रेम होगा। लेकिन भौतिक संसार में व्यक्ति जो है अपने पुत्र या पुत्रियों के प्रति आसक्ति उत्पन्न करता है, और ये न रहने पर वो जंतु जानवरों के प्रति वो उसकी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। इससे सूचित होता है कि आसक्ति के झुकाव को रोका नहीं जा सकता है। इसे श्रेष्ठ कार्यों में उपयोग में लाया जा सकता है। हम अपने आसक्तियों को श्रेष्ठ कार्यों में उपयोग में लाएंगे, तभी जाकर भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति होने से हमारी बद्ध अवस्था चलती रहती है। किंतु यदि इसी आसक्ति को भगवान या उनके भक्तों में लगा दिया जाए तो मोक्ष का स्रोत बन जाता है। तो हमें आसक्तियों को धीरे धीरे आध्यात्मिक पाठ देना पड़ेगा। सारे भौतिक रिलेशनशिप को समाप्त करने पड़ेंगे। सुख और दुख के खाते निरस्त करने पड़ेंगे। तब जाकर हमें आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत आस्वादनम सर्वात्मनम परम विजेते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तब जब हम श्री कृष्ण संकीर्तन करेंगे, तो पग पग पर हमें आनंद की प्राप्ति होगी। अभी तो लगता है कि चलो 16 माला करनी है, चार पूरा, चार सुबह हो गया, चार दोपहर में, चार शाम को, चार रात को कर लेंगे, 4 बार में 16 माला हो जाएगी। लेकिन जब श्री कृष्ण संकीर्तनम होने लगेगा तो क्या होगा, पग पग पर एक एक मंत्र जाप में कृष्ण नाम लेते ही रोमांच कंपासु तरंग भाजो, शरीर में रोमांच होने लगेगा कृष्ण का नाम लेते ही। अश्रुपात होने लगेगा। ये लगेगा कि हमें ये अमृत का आस्वादन पहले क्यों नहीं लिया हमने। जो कृष्ण का नाम है, ये मैं इतने दिन से भगवान से विमुख क्यों था। और तब व्यक्ति हृदय से पुकारता है, न धनम न जन्म न सुंदरी कविता वा जगदीश कामये, मम जन्मनि जन्मेश्वरी भवताद भक्ति है हेतु की तुई। हे प्रभु, अब मुझे न तो धन चाहिए, न जन चाहिए, न अपना ग्लोरिफिकेशन चाहिए, न कविता, न सुंदरी। अब हमें क्या चाहिए, जन्म जन्मांतर आपकी आहेतु की अप्रतिहता भक्ति चाहिए, जो आत्मा को भाने वाली है। आहेतु की, बिना किसी हेतु के भगवान की भक्ति, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी कारण के, बिना किसी रीजन के जी।
वैसी भक्ति जाकर आत्मा को बहाने वाली भक्ति होती है। वैसी भक्ति प्राप्त करनी है हमें। अब ये टूटी फूटी भक्ति से काम नहीं चलने वाला है। तो ये भक्ति प्राप्त कैसे होगी? जब हम तीव्रता से भगवत भजन में जुड़ेंगे। ठीक है ना? बिना किसी आसक्ति के, बिना किसी उपेक्षा, बिना किसी अपेक्षा, मतलब कोई उम्मीद ना हो इससे। भगवान से छोटी मोटी वस्तु नहीं चाहिए हमें। भगवान से बहुत बड़ी वस्तु लेनी है हमें, भक्ति लेनी है उनकी, प्रेमा भक्ति। तो धीरे धीरे जो है प्रेमा भक्ति को प्राप्त करने के लिए बीच में बहुत प्रलोभन आएंगे माया के द्वारा। भोग की सारी सुविधाएं हमें प्रदान करने लगेगी माया। जब हम नाम जप करेंगे तो धीरे धीरे लक्ष्मी की वृद्धि होने लगेगी, सुविधाएं बढ़ने लगेंगी। कि चल, तेरे पास अभी टेबल फैन है तो एसी आ जाएगा, एसी में बैठ के नाम जप कर ले। एसी में बैठते ही जम्हाई आने लगेगी। तो जाप कहाँ से होगा? और हमें लगा अरे बड़ी कृपा हो रही है प्रभु जी, भगवान की बहुत कृपा है, निर्जला एकादशी को पूरे दिन हम एसी में बैठे रहे, बहुत कृपा हो गई है भगवान। तो वो कृपा नहीं है, वो क्या है? भगवान माया के द्वारा प्रलोभन है। कृपा होती है तो हर सिचुएशंस में आप भगवान की शरण ग्रहण करते हो। आपने ठान लिया कि निर्जला एकादशी है, मुझे जल नहीं पीना है, और हमें भगवान की भक्ति को स्वीकार करना है। तो आपका जो संकल्प ही आपको शक्ति प्रदान करेगा। बिना संकल्प लिए व्यक्ति शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। और संकल्प के साथ जब भक्ति करेगा तो उसको एसी और एयर कंडीशन और हीटर की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि उसने ठान लिया, हृदय में निश्चय कर लिया। उत्साह उत्साह निश्चयात धैर्य तत्त कर्म प्रवर्तनात् संग त्यागो सतो खड्विद भक्ति प्रसिद्ध। जब उसके अंदर उत्साह और धैर्य आता है तब जाकर वो दृढ़ता पूर्वक भगवान की भक्ति में लगता है। चाहे वो अब वो ठंड हो, गर्मी हो, या जो भी मौसम हो, अब हमें भगवान की भक्ति को स्वीकार करना है तो करना है जी, और करना है हर सिचुएशंस में भगवान की भक्ति करनी है अब हमें। तब उसको ठंड हो, गर्मी हो, बरसात हो, सुख हो, दुख हो, इन सब प्लेटफॉर्म से वो धीरे धीरे अपनी चेतना को ऊपर उठा लेता है। और फिर जाकर आत्म साक्षात इतना आसानी से आत्म साक्षात्कार नहीं होता कि कोई व्यक्ति आत्म स्तर पर स्थिर होकर और भगवान की दिव्य सेवा में अपने चेतना को एंगेज कर पाए। इतना आसान होता तो सभी कर लेते। हमें क्या करना पड़ेगा? धीरे धीरे कृष्ण भक्ति जब हम तीव्रता से करेंगे तो भगवान हमारे सुख और दुख के दोनों खातों को निरस्त कर देंगे। आपके सारे जितने भी शुभ कार्य हैं और जितने भी अशुभ कार्य हैं सब खत्म। अब क्या होगा? अब भगवान अपनी भक्ति प्रदान करेंगे तो आपका एग्जाम लेंगे। पहले सब कुछ छीन लिया भगवान ने, उसके बाद भक्ति प्रदान किया। उसके बाद आप जैसे जैसे भक्ति करोगे वैसे वैसे आपको दिव्य आनंद की प्राप्ति होगी। तब आप हृदय से प्रार्थना करोगे अब हमें भगवान कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि वो टेस्ट जो भक्ति का है, वो टेस्ट तभी आएगा जब भगवान भौतिक चीजों को हरेंगे आपसे। अभी तो सब कुछ देकर भगवान भक्ति अपना दे रहे हैं। ये बस एक प्रलोभन है भगवान के द्वारा, कि धन भी मिल रहा है, जन भी है, ग्लोरिफिकेशन भी मिल रहा है, चारों तरफ लोग प्रणाम भी कर रहे हैं कि तिलक धारण करती है माता जी या प्रभु जी, कंठी साड़ी धोती कुर्ता सब कुछ पहनते हैं। चार पांच लोग जो है आगे पीछे साथ भी चलने वाले मिल जाते हैं। तो लोग हाथ जोड़ने, प्रणाम करने और हरे कृष्णा ग्लोरिफिकेशन करने में लगे होते हैं। सुन के अच्छा भी लगता है। तो अभी तो इसके बीच में भक्ति हो रही है। लेकिन जब इन सब चीजों को भगवान छीन कर और जब वास्तविक भक्ति प्रदान करेंगे, जैसे बलि महाराज के साथ किया, बलि महाराज ने वैसे ही आत्मसमर्पण नहीं किया वामन देव को। जब भगवान ने सब कुछ छीन लिया तब जाकर आत्मसमर्पण किया उन्होंने। तो हमें भी आत्मसमर्पण कर देना है भगवान के। बिना कुछ भगवान हमसे छीने उससे पहले हमें भगवान को आत्मसमर्पण करके उनकी शरण ग्रहण करनी है। तब जाकर हम दिव्य स्तर पर भगवान की सेवा को जान पाएंगे और कर पाएंगे। ठीक है, हरे कृष्णा।